तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, एकदम पूरा फुल एनर्जी के साथ होंगे। तो चलिए, आपका टॉपिक है विज्ञान। मतलब विज्ञान में क्या होता है, आपको पता है कि नहीं पता है? तो जो बच्चे बैठे हुए हैं उनसे वो भी बता सकते हैं विज्ञान क्या चीज़ होता है। और आपको हम बता दें, चलिए आप टॉपिक को यहाँ पे लिखते हैं कौन सा टॉपिक है और विज्ञान क्या होता है। तो इसको स्टार्टिंग करते हैं और आपको हम देखते हैं क्या चीज़ है। साइंस मीन्स हिंदी में क्या होता है? विज्ञान। विज्ञान, ठीक है। SCINCE, साइंस मीन्स विज्ञान, ठीक है। जो विज्ञान शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है। जो विज्ञान शब्द है वो कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से मिलकर बना है। पहले क्या होता है? विज्ञान, बी, और क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। बी का मतलब क्या होगा? विशेष, विशेष, ठीक है। और ज्ञान किसका होता है? जानकारी, जानकारी, ठीक है। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान ज्ञान का मतलब जानकारी। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे इसका फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, आप लोग बताइए। तो फादर ऑफ साइंस, FATHER, फादर ऑफ साइंस, साइंस, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीलियो को, गैलीलियो गैलीलियो, गैलीलियो गैलीलियो, गैलीलियो किनको कहते हैं? गैलीलियो गैलीलियो को। किनको कहते हैं? गैलीलियो गैलीलियो को, ठीक है। नहीं, गैलीलियो गैलीलियो, गैलीलियो गैलीलियो ये क्या कहता है? फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंस। और यहाँ पे चलिए विज्ञान का डिफिनेशन दिखाते हैं। तो चलिए विज्ञान का डिफिनेशन दिखाते हैं। विज्ञान, ठीक है। पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं, पृथ्वी पर होने वाले प्राकृतिक घटनाओं निरीक्षण, तथा प्रयोग के आधार पर, प्रयोग तथा तर्क के आधार पर, निरीक्षण, प्रयोग और तर्क के द्वारा संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तर्क के द्वारा, संगठित तर्क के द्वारा संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं, निरीक्षण, प्रयोग तथा तर्क के द्वारा प्राप्त संगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक ऐसे भी कह सकते हैं, सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? सुसंगठित और सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए विज्ञान, ठीक है। विज्ञान का मतलब कि कैसे बना है? बी और ज्ञान से बना है।
दो शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन सा? बी और ज्ञान, ज्ञान से मिलकर बना है विज्ञान बना है। और फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं? गैलीलियो गैलीली को, गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। और यहाँ पे विज्ञान क्या है, उसका परिभाषा क्या होता है? तो इसका परिभाषा ये होता है, पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं, निरीक्षण, प्रयोग तथा तर्क के द्वारा प्राप्त ज्ञान, संगठित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जो विज्ञान होता है कितने भागों में है? विज्ञान जो होता है कितने भागों में बना है? तो बच्चों जो विज्ञान बना है वो कितने भागों में माना गया, मतलब कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? कितने भागों में जी? 3 भागों में, 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा? फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, PHYSICS, फिजिक्स, ठीक है। और केमिस्ट्री, और क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। और कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? 1 2 3, कितने भागों में? 3 भागों में। फिजिक्स कितना? पहले तो हो गया आपका विज्ञान हो गया। विज्ञान से मतलब कितने भागों, विज्ञान कितने सबसे मिलकर बना है? 2। कितने सबसे मिलकर बना है? 2। कौन? बी और ज्ञान, बी और ज्ञान। बी का मतलब होता है क्या? विशेष, और ज्ञान मतलब क्या था? जानकारी, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। और विज्ञान जो है कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। चलिए इसका अध्ययन करते हैं, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और बायो क्या है। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं और इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आपको बताते हैं क्या चीज होता है। चलिए अब देखते हैं फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या होता है? तो अगल बगल में हो रही घटनाओं क्या कहते हैं? अगल बगल हो रही घटनाओं क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे बल, ऊर्जा, ध्वनि, ये सब क्या है? फिजिक्स में है। क्या है? ये किस में है? फिजिक्स में है, ठीक है। मतलब कि बल मतलब किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं, मतलब किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं, तो क्या हो गया? बल हो गया, ठीक है। हम म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, वो किस में आ रहा है? फिजिक्स में आ रहा है। मतलब ध्वनि, मतलब ये भी थोड़ा आपको क्या कर रहा है? वो हल्का सा मतलब कि वो भी जो फोर्स वो भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। मतलब फोर्स वो भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि ऊर्जा, ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। जो ऊर्जा होता है बस उसका क्या होता है? रूपांतर किया जाता है, मतलब एक दूसरे के फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए फिजिक्स, फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किनको? आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को। किनको? आइजैक न्यूटन को। इन्होंने मतलब कि फिजिक्स दुनिया में थोड़ा सा दोस्तों बच्चों जो यहाँ पे जो फिजिक्स की दुनिया में क्या है, इन्होंने एक नींव रखी है, ठीक है। और आपको हम बता दें यहाँ पे कि चलिए यहाँ पे फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? आइजैक न्यूटन, ठीक है। और दूसरा कौन सा? केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवेसियर, एंटोनी लेवेसियर, एंटोनी लेवेसियर, किनको? एंटोनी लेवेसियर को। किनको कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? किनको कहा? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवेसियर को, एंटोनी लेवेसियर को, ठीक है। और चलिए अब क्या है? बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है? मतलब इसका हिंदी क्या होता है बायोलॉजी का?
जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको कहा जाता है। मतलब इसका इसका हिंदी हो गया क्या? भौतिकी, भौतिक, ठीक है, भौतिक। ये क्या? रसायन, रसायन, ठीक है। एक क्या? जीव, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको कहा जाता है? एंटोनी लेवेसियर को। और यहाँ पे जो कि फादर ऑफ फिजिक्स किनको कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को, आइजैक न्यूटन को, ठीक है। चलिए और चलिए इसको परिभाषित करते हैं, मतलब इसको डिफाइन करते हैं, फिजिक्स क्या है। हाँ, तो अगल बगल हो रही घटनाओं क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रहा है, उसको मतलब किसी को धक्का दिया जा रहा है, ऊर्जा का रूपांतर किया जा रहा है, ठीक है। ध्वनि, ये सब क्या है? आपका फिजिक्स है, ठीक है। और चलिए केमिस्ट्री को कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी कैसे? तो जीव जंतुओं का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब उसके बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? एंटोनी लेवेसियर को। और ठीक है, और जो फिजिक्स है उनके फादर किसे कहा जाता है? आइजैक न्यूटन को, ठीक है। इन सबको फादर किन कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को। मतलब इस सबका फादर कौन है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का फादर कौन है? साइंस, विज्ञान। इन तीनों का मतलब ये तीनों मिलाकर एक ये बना है, ठीक है, साइंस। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिलाकर क्या बना है? साइंस। देखिए फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बराबर क्या होता है? साइंस, ठीक है, साइंस। कोई दिक्कत? देखिए तो इसमें जो कि आपका जो 3 भागों में बांटा गया है, ये तो आपका बेसिक हो गया यहाँ पे, जो कि 5, 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चे मतलब ये पढ़ सकते हैं, 9 क्लास तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि ये बेसिक है। 5, 6, 7, 8 मतलब क्लास कितना है? क्लास आपका क्लास 5, 6, 7, 8, 9। और क्या हुआ? 10 में क्या हुआ? डिवाइड हुआ है। क्या है? 10 में मतलब 9 में भी डिवाइड हुआ और 10 में भी डिवाइड हो गया है। 8 क्लास तक क्या है? सब एक ही में है। 8 क्लास तक सभी है एक ही में है, ठीक है। और 9, 10 क्या है? डिवाइड हुआ है। 9 और 10 में क्या हुआ? अलग अलग हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग मतलब इसका हो गया है। और आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्लास आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको मतलब लगता है आप अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिएगा, और डेली मतलब आपका मतलब क्लास इस पे मिलता रहेगा, ठीक है। आप जिस पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, या फिर फेसबुक देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपसे मिलेगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।